बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कराची के वसाइल, कराची के मसाइल के हवाले से बात होती है। आज का जो मौजू है वो ट्रैफ़िक के हवाले से है। पब्लिक अपना रोना रो रही है कि ट्रैफ़िक की वजह से हमें परेशानी है, टाइम पे ऑफिस में नहीं पहुंच सकते, टाइम पे घर नहीं पहुंच सकते, घंटों ट्रैफ़िक जाम होती है और ट्रांसपोर्टर अलग ट्रैफ़िक से परेशान है क्योंकि उनको भी काफ़ी मसाइल हैं। इस हवाले से हमारे साथ जो मौजूद हैं तारिक शोएब साहब, जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं कराची गुड्स केयर एसोसिएशन के, हम उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आने की। अस्सलाम वालेकुम। दूसरे उनके साथ बैठे हैं साहिब खान जस्कानी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबका चेयरमैन माड़ीपुर। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में आने की। और इस वक्त कराची में काफ़ी ट्रैफ़िक के हवाले से मसाइल हैं और ट्रांसपोर्ट जिनकी गाड़ियां हैं वो भी परेशान हैं और आवाम भी परेशान है। क्या इसका मतलब? ये तो अब देखें जिस तरह गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, रोड हमारे बढ़ रहे नहीं हैं बल्कि और ख़स्ता हाल हो रहे हैं। क्या थ्योरी बनाई है पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शबीर भाई आपका और मेट्रो वन की इंतजामिया का और इस्तांबुल ट्रैवल के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वो दूसरी मरतबा जो है आप लोग मुझे यहाँ मदऊ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात यह है कि हमारा कराची जो शहर है उसकी जो आबादी है हमारी, वो दिन ब दिन, ये वाहिद शहर है कराची का जो दिन ब दिन जो है वो आबादी बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग, मुख्तलिफ़ सूबों से लोग जो है वो माइग्रेट होकर कराची आ रहे हैं क्योंकि ये मुआशी हब भी है हमारा कराची, इंडस्ट्रियल हब भी है। केपीटी पोर्ट का कासिम केपीटी हमारा सबसे बड़ा, पाकिस्तान का एशिया में सबसे बड़े में बड़ा ट्रक स्टैंड जहाँ मौजूद है। और उसकी वजह से इंडस्ट्रियल एरिया, आप साइड एरिया देखते हैं ये वो वहाँ पे, तो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो इनकी वजह जो है वो लोगों की माइग्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे असल में सबसे बड़ी जो हमारी, मैं ये कहता हूँ कि वाकई हमसे कोताहियाँ हो गई हैं कि हमने ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कराची को अभी तक नहीं दे सके। अगर हम कराची को ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर हम दे दें तो मेरे ख्याल में क्योंकि आप जब रोडों पे गुजरेंगे हर दूसरी गाड़ी में या तीसरी गाड़ी में आप देखेंगे तो एक बंदा या दो बंदे ट्रैवल करके अपने ऑफिस में जा रहे हैं। तो एक गाड़ी में एक बंदा ट्रैवल करके जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बेहतर होगा तो मेरे ख्याल में फिर वो बंदा जिसको मलीर से वहाँ से निकलना है, कायदाबाद से निकलना है, उनको आके आज चंद्रीगढ़ पे जॉब करनी है या सिंध असेंबली में या सदर के किसी एरिया में आना है, तो अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा ये बेहतर हो जाएगा, या हाक्सपे से अगर कोई गाड़ी चलती है, मुशर्रफ से हाक्सपे के साहिल समंदर से होते हुए टावर आ जाती है। अच्छा, घूमने फिरने के अलावा भी जो हमारे लोग जो जॉब्स करते हैं या किसी को कोई खरीदारी करनी थी है मुशर्रफ से कहाँ से, अगर वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा तो वो लामाला वो जो एक गाड़ी पे एक पैसेंजर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जब तक खत्म नहीं होगा ना, जब तक हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं देंगे, आप कुछ भी करें, कितने रोड बनाएंगे हम? बेचारा फैसल है, हम इनको जितना डबल कर सकते हैं सीएम साहब ने डबल किया, यहाँ से लेके अपना एयरपोर्ट बल्कि हम कायदाबाद तक इनको कोशिश की कि इनक्रोचमेंट खत्म करें, इसको हमने एक्सटेंड किया। उसके बावजूद भी दिन ब दिन ट्रैफिक का आप खुद देख रहे हैं वहाँ पे शाम को जब वापसी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी जो है वो थोड़ी सी ये कोताही है कि एक लाइन्स बनाई जाती है रोड के अंदर और उस लाइन्स में पूरी दुनिया फॉलो करती है। एम्बुलेंस की एक अलग लाइन होती है, ट्रांसपोर्ट की एक अलग लाइन होती है, हैवी ट्रैफिक की अलग लाइन होती है, छोटी गाड़ियों की अलग लाइन, मोटरसाइकिल की अलग लाइन। ये लाइंस तो बनी हुई है लेकिन इस लाइंस पे जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। इम्प्लीमेंट कुछ लास्ट टाइम जब मैं डिप्टी पार्लियामेंट लीडर था केएमसी में, तो हमने वहाँ केएमसी के हाउस में हमने ये पॉइंट रेज की थी। उस टाइम वसीम अख्तर मेयर थे, तो हमारे सिंध गवर्नमेंट ने जब ये बशारा फैसल को जब एक्सटेंड जो इनका उन्होंने बाकायदा एक मोटर बाइक का एक वहाँ पे एक ट्रैक रखा था कि भाई इस पे मोटर बाइक चलेंगी। लेकिन हमारे लोगों को पता है, आपको तो जितना भी आप कहें वही शॉर्टकट की आपके आगे पीछे लेफ्ट राइट आपके चलते रहेंगे वहाँ पे। तो इसकी वजह भी ये है कि हमने खुद भी इसको मामले को जो है ना गंभीर बनाया हुआ है। अगर हम खुद ताउन करें, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाइसेंस जब ट्रैफिक पुलिस एहलकार रोकते हैं तो उसके पास सारे कवानीन बने हुए,
लेकिन इस लाइन्स का कोई कानून उसके अंदर नज़र नहीं आता, या उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है, या उस पर देखा नहीं जाता। मोटरसाइकिल सवार वो भी क्रॉस मार रहा है, रिक्शे वाला वो भी क्रॉस मार रहा है। इस क्रॉसिंग की वजह से ट्रैफिक बहुत जाम होता है। बदकिस्मती से इसका ला इस वजह से मौजूद नहीं है। ये वाहिद शहर है कराची का, या हम समझें कि पाकिस्तान के 2-3 बड़े शहर हैं जहाँ पे आप दुनिया को कंपेयर करें दूसरों शहरों से। आप मलेशिया का कोलंबोर देख लें, या सिंगापुर जाएं, दुबई हम गए वहाँ पे, अबूधाबी गए, इस्तांबुल गए, अंतालिया गए, जितनी भी सिटीज़ हैं हमारे, चाहे जिद्दा हो या कोई और बड़े शहर हो, तो वहाँ पे आप ये बाइक्स और ये रक्षा वाला सिस्टम तो है ही नहीं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं था शुरू में, तो इस वजह से ये कवानीन की एक जो आप कह रहे हैं कि एक लाइन जो अलग सी वो बने, उसका बाकायदा कवानीन मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उसकी वजह ये थी कि उस टाइम कोई ऐसा सिलसिला था नहीं। अब तो आप देखें बाइक जो है वो हालांकि वो 45,000 की बाइक है, वो भी 1,000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे बाइक आपके पास अवेलेबल है। गाड़ियाँ आप देखें, आपको बैंक्स बेशुमार गाड़ियाँ जो है वो दे रही है, जिसकी भी सैलरी 30,000 रुपये आए गाड़ी दे और 10,000 रुपये। लेकिन इसमें ऐसा है ना कि अब जैसे जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो चलती थी, जो पब्लिक के लिए चलती थी, बसेस और वैगन्स, ये बहुत कम देखी जा रही हैं, या उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या मतलब वजह है? बसा वक्त हड़तालों में काफ़ी गाड़ियाँ जली, तो काफ़ी जो लोग जो है उनकी कोई हेल्प नहीं हुई और वो मकरूज़ हो गए, तो ये भी एक वजह नहीं है इस चीज़ की? नहीं, अब आप वजह फरमा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक कम्युनिकेशन का थोड़ा सा फुकदान है। हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी का और हमारी गवर्नमेंट है, चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, हमारे आपस में कम्युनिकेशन का बहुत गैप है। अगर हम आपस में बैठ के अपने ज़ाती मफादात को हम एक मद्देनज़र साइड पर रख के अगर हम ये सोचें कि हमें इस कराची के लिए कुछ करना है, इस ट्रांसपोर्ट को, भाई सिंध गवर्नमेंट क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा अंडर पासेज, जैसे हैदर अली अंडर पासेज बन गया, करीमाबाद की तरफ अंडर पास किए, कयूमाबाद अभी अपना ओवर ब्रिज बन गई, और कोरंगी में रोड बना लिया, अभी माड़ीपुर एक बेहतरीन 1 अरब 17 करोड़ का माड़ीपुर रोड तकरीबन आखिरी मराहल पे है। ठीक है, ये चीज़ें गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन बात यह है कि जब तक जो है हम आपस में बैठेंगे नहीं, जब तक सिस्टम वफाक और हमारी सूबाई हुकूमत वफाक जब तक ताउन नहीं करेगा हमारे साथ, हम सिंध गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती। वफाक को इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। कुछ मंसूबे रुके हुए भी हैं, बहुत सारे, वही कह रहा हूँ ना। अब ऑरेंज लाइन का बस का आपका वो जो चल रहा है, कितने साल होंगे इसको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट अभी हमें मिनिस्टर अवैध शाह साहब ने लास्ट जब कैबिनेट का इजलास था उसमें ये कमिटमेंट की थी, बल्कि हमारे आवाम के साथ हमारी पार्टी के लोगों की आवाम के साथ कमिटमेंट होती है, किसी इदारे के साथ नहीं होती। तो उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम कोशिश करेंगे कि विद इन 1 और 2 मंथ जो है हम इन कराची के शहर मुख्तलिफ रोड्स पे इंशाल्लाह कराची की सड़कों पे हम ट्रांसपोर्ट लाएंगे इंशाल्लाह। आप बसेस चलते हुए देखेंगे। वफाक ने भी कहा है कि ऑरेंज बसेस जो है वो भी अपना ये जो लाइन का प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो अल्लाह करे, हम ये चाहते हैं कि हम अफाम तफहीम के साथ सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वफाक अपना हिस्सा इसमें डाले, तो बहुत सारे मसाइल जो है कराची के जो है वो हल हो सकते हैं। बिल्कुल। तारिक शरीफ साहब, आपके साथ पास आऊँगा कि एक्स्ट्रा लोड के हवाले से बातचीत होती है, तो क्या ये मामला है? हर दफ़ा इस पे बहस चलती है, क्या चीज़ है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया शबीर भाई, आपने हमें इस मामले में बात उठाने का मौका दिया। तो सन 2000 में सेफ्टी ऑर्डिनेंस एक बना, जिसमें इन्होंने हमें मजबूर किया कि भाई अपनी आप गाड़ियाँ इसको आप एक्सल बढ़ा लें या इसको छोटी कर लें। इस पे हमने फिर काम करवाया। फिर हमें एक ऑर्डर आया कि जी आप इसको जल्दी 2019 में हमने इस पे इम्प्लीमेंट कर देना है, आप इसको गाड़ियों को ठीक कर लें। हमने अपनी गाड़ियों को काटा, उसके अंदर एक्सल डाला, किसी को कुछ किया, बहुत कुछ हमने खर्चे किए। उसके बाद इन्होंने कानून तो वो बना दिया है, उस पर अमल दरामद इन्होंने नहीं करवाया, बल्कि यहाँ तक इन्होंने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की कि हम हड़ताल पे चले गए। हड़ताल के जाने के बाद फिर ये हमारे पास आए, इन्होंने बोला जी ठीक है जी। फिर कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने, वो चंद लोग हैं, वो उन्होंने ऐसा काम किया कि जी इस पे महंगाई आ जाएगी। वो कुछ सीमेंट वाले लोग थे, कुछ लोहे वाले थे, कुछ घी वाले थे। अब देखें जी, उस वक्त महंगाई तो अब हुई है, 420 रुपए का थैला जो 600 कुछ पे, महंगाई पे तो फर्क नहीं आया। घी का 140 रुपए पे तो 240 रुपए या 340 रुपए हो गया। ये इन्होंने एक ढोंग रचाया कि अगर आप इस पे वजन कम कर देंगे तो महंगाई का आवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ आ जाएगा। वो बोझ तो नहीं आया, वो हमारे ऊपर वो लटकती तलवार है, कभी ये लगा देते हैं फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। ये कांटे वाले भी उनके साथ मिले होते हैं, NHA वाले भी ये अमल दरामद नहीं करवाते। बल्कि ये कहता हूँ कि ये उस पर कमाई का इन्होंने जरिया बना लिया है।
रोड तबाह हो चुके हैं उसके अच्छा, हिसाब रोड से। तो बना दिए, अब एक्सेल लोड जो है आप कहते हैं कि हमने सारे उस पर काम कराया गाड़ियों में, और अब जो आप कहते हैं कि जो खड्डे हैं रोडों पे, ये रोड तो बड़े अच्छे बनाए गए थे, तो क्या किस वजह से ये सारा ये मामला मैंने आपको बताया कि हमने सब कुछ कर लिया। हमने 1 महीना गाड़ियां एक्सेल लोड पे चलाई हैं, महंगाई पे कोई फर्क नहीं आया बिल्कुल, बल्कि हम भी खुश थे, रोड की भी बचत हो रही थी। लेकिन कुछ लोग जो थे, मतलब सीमेंट वाले, कुछ घी वाले, इन्होंने एक नया मतलब ड्रामा शुरू कर दिया कि भैया ये तो महंगाई का जो है लोड सारा आवाम पे ऊपर पड़ जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल छोटा सा था। कौन सा माफिया है जो एक्सेल लोड पे देखें काम नहीं करने दे रहा आपको? उसमें देखें, आपको भी पता है कि यहाँ पे आजकल 2 साल से सनतकार जो कहते थे सीमेंट जो है जी ये इस पे ये इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो 420 का थैला था 2 साल पहले, अब 670 का कैसे हो गया? पहले ये कहते थे घी 140 रुपए का आवाम कैसे खाएगी, आप 340 मैंने रुपए का आपसे ये बिक रहा है। सवाल किया कि कौन सा माफिया है आपको ये काम नहीं करने दे रहा? देखिए जी, लकी सीमेंट है, सैर फरिश्त है, तो उसके अलावा घी की तो सारी वो फैक्ट्रियों वाले, वो मेरा ख्याल कल मीटिंग भी है इस्लामाबाद में इस हवाले से ही। अब इनको जो है ना ये इंटरनेशनल रूल पे जाना पड़ेगा, नहीं तो ये रोड का स्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो जाएगा, बल्कि हो चुका है। हैदराबाद में जो हैदराबाद से कराची वाला मोटरवे, आप उसका हाल जाके देख लें, मेरा ख्याल है करोड़ों रुपए के NHA वालों को बिल जा रहे होंगे, ये जो रोड तबाह हो चुके हैं। आगे का रोड है एक्सेल लोड के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी आपके सामने आई है? मैं तो कहता हूं कि ये इन्होंने एक पैदागीर का सिस्टम बनाया हुआ है, ये इस पे अमल दरामद नहीं करवाना चाहते। सीधे लफ्ज़ों में यही बात है, हमें भी ये मजबूर नहीं करते, हमें कहते हैं कि आप जैसा है आप करते रहो, जितना माल डालना है आप लेके आते रहें, हमारी आपसे कोई भी नहीं है, आप जाते रहें। बस इन्होंने कुछ लोगों को खुश करना है, वो इन्होंने खुश कर लिया है। आवाम जहाँ भी जाए, रोड जहाँ भी जाए, इनको कोई परवाह नहीं है इस चीज़ की। ठीक है नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू करते हैं इस हवाले से, ट्रैफिक के हवाले से। ट्रैफिक के अंदर बहुत सारे सिर्फ जो है कारोबारी हजरात को भी मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टर को भी मसाइल हैं, और जो ये गाड़ियां जो है इनकी जो है तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन रोड हमारे वही हैं। ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। बात हो रही थी तारिक शोश साहब से कि इस वक्त जो रोडों की जो पोजीशन है, आप बता रहे हैं कि गड्ढे हो गए हैं, तो ये क्या मटेरियल का फॉल्ट है या लोड ज़्यादा आ रहा है, क्या वजह है? मियाँ साहब, जब तक हमें लिमिट के हिसाब से माल लोड कर रोका नहीं जाएगा ना, तो रोड ख़राब होते रहेंगे, रोड नहीं सही। इंटरनेशनल जो रूल है वो लोड का कितना है? 5.5 टन पर एक्सल वेट हमें दिया गया था, तो उसकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है अभी भी। तो उस हिसाब से अगर ये कर दें ना, तो महंगाई में कोई फ़र्क पड़ेगा, किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी कितना लोड जा रहा है? अभी तो जा रहा है जी, एक गाड़ी पे 100 टन भी जा सकता है, 80 टन पे भी जा सकता है, 70 टन भी जा सकता है। अगर आप इस पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो मेरा ख्याल 162 टन गाड़ी समेत जाता है, 40 टन माल जाएगा, तो किराए का इतना फर्क नहीं आएगा। बिल्कुल हमारे टायर भी बचेंगे। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त तो 100 टन भी जा सकता है, तो क्या रुकावट नहीं है, क्या वजह है? नहीं जी, कोई रोकने वाला ही नहीं है ना, NHA रोकेगी तो हम रुकेंगे। इससे आप समझते हैं कि रोड खराब होते हैं? जी जी बिल्कुल, रोड खराब होते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ अवाम का भी नुकसान है। एक्सीडेंट जो होता है, ये ब्रेक नहीं लगती है अभी लोड में। ये बड़ी जो है ना अच्छी बात बताई कि इस वक्त जो है ये कह रहे हैं कि थोड़े बहुत जो है पैसे लेते हैं बंदे, जितने भी लोड ले जाओ, और इस पे बहुत ही पॉइंट वाली बात है कि इतना लोड होगा तो ब्रेक लगेगी नहीं, और एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं, और फिर मुकदमे चलते रहते हैं इनके ऑफिसों में। क्या कहेंगे इस बारे में, ये इदारे क्यों इस तरह हो रहा है? बात ये है शबीर भाई, जैसे हमारे तारिक भाई ने कहा, ज़ाहिर इनका ट्रांसपोर्ट से वास्ता है। वो हमारे बड़े कहते सौली सिंधी में, अगर मैं समझाऊँ, सौली सिंधी तो वही सिंधी है, लेकिन वो कहते थे ईजी सिंधी में, तो मैं ईजी उर्दू में ये बात आप मेरे ख्याल में मैं समझा हूँ इनकी बातों से भी, ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक्सेल लोड पे जैसे दुनिया में इम्प्लीमेंट कराया जाता है कि भाई ये लिमिट है आपकी, इस लिमिट पे आप जो है वो लोड लेके जा सकते हैं। अच्छा, जो हमारे इंडस्ट्रीज़, हमारे जो तारिक भाई कह रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ जो मफाद परस्त, उन्होंने ये कहा है कि अगर एक्सेल लोड पे मुकम्मल इम्प्लीमेंट कराया जाएगा तो महंगाई का अंबार आ जाएगा। तो वाकई इनकी बात की तायद मैं करूँगा। क्या वफाकी हुकूमत ने ये जो एक्सेल लोड पे अमल न करा के जितना भी लोड आप रोडों पे ले जाएं और आप ले जा सकते हैं, अगर उसमें महंगाई पे अगर कोई फ़र्क पड़ा हो
घी पे फ़र्क पड़ा हो, सरिये के ऊपर फ़र्क पड़ा हो, सीमेंट पे पड़ा हो, तो फिर तो चलो हम भी कहेंगे यार ठीक है, इस पे अगर गवर्नमेंट चाहती है कि भाई ठीक है ये 40 टन भी जाए, 45 टन भी जाए, उसके लिए और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, रोड इस तरीके से फिर साइडों पे बनने चाहिए। लेकिन जब आपकी महंगाई पे फ़र्क और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहाँ पे 24 टन 80 टन जा रहा था तो वही महंगाई थी, जब अब इम्प्लीमेंट अभी अपना 24 पे आ गए तो तब भी वही रेट था, अभी 24 से फिर 85 जो है वो टन लेके जा रहे हैं, रेट तो का फर्क वो नहीं आया। डबल से ट्रिपल जो है रेट का फर्क भी नहीं आया आपका, तो महंगाई तो आपकी डबल से ट्रिपल गुना ज्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि जो मामला ज्यादा ट्रांसपोर्टर से नहीं है, ज्यादा मैन्युफैक्चर से हैं, ज्यादा फैक्ट्रियों से हैं, उनके रेट ज्यादा हैं, इस वजह से आवाम को ज्यादा मिल रहा है और नाम ट्रांसपोर्ट का आ रहा है। बात यह है कि हमारी मिनिस्ट्री जो है, हमारा जो भी आके मिनिस्टर देखता है, उनको मैं तो ये कहता हूँ कि शायद उनको किस चीज़ का पता ही नहीं होता है। अभी वफाक में NHA का मिनिस्टर जो बैठा हुआ है मुराद सईद, पहले तो ये ना तजर्बेकार आदमी है, उसको इस चीज़ का तजर्बा ही नहीं है। एक होता है आदमी तजर्बेदार, थिंक टैंकर बढ़ने बैठे, ये ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके लिए काबिल आदमी को वहाँ पे बैठने की ज़रूरत है। अगर काबिल आदमी नहीं बैठेगा तो वही हाल जैसे तारिक भाई ने कहा जो हैदराबाद कराची का रोड का हाल हो गया। मैं खुद परसों जब आ रहा था हैदराबाद से, तो वाकई अभी आप वो रोड चलने जैसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसे आप जितना लोड चाहे ले जाएं लाहौर के लिए, आप ले जाएं, लेकर रास्ते में पैसे दे दें। भाई आपको ज़रूरत क्या है वे स्टेशन बनाने की? एक आपने टोल टैक्स ले लिया, अब अगर आप एक्सेल लोड पे अगर आपने मुकम्मल इम्प्लीमेंट करा रही है, अगर कानून बना के उस पर मुकम्मल इम्प्लीमेंट कराएं, ना आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगा, ना आपकी कोई खुदा न खास्ता कोई महंगाई का ये शोर मचेगा। ये कानून कौन बनाए? वफाक बनाए, क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो है ये जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती है, इनका मवासलात तो की कहती है कि मिनिस्ट्री जो है। सीपेक के रोड बनाने, प्लानिंग करनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, काम नजर नहीं आ रहा। तो वो कहते हैं कि वो लुकिंग बिजी जो है वो वाला मामला है कि डू नथिंग लुकिंग बिजी वाला मामला है। तो वो करते कुछ नहीं है, सिर्फ बिजी नजर आते हैं। जहाँ पे आप मिनिस्ट्री इनकी आए दिन जब भी चैनल खोलें कोई ना कोई मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो रहा होगा इनका, तो वो काम नहीं करना है, सिर्फ जो है वो आके लोगों को प्रैक्टिकल काम है। एग्जैक्टली प्रैक्टिकल काम है ही नहीं आपका। प्रैक्टिकल अगर काम होता तो आप ये ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम इनका जो कब कितने साल हो गए इसको। अभी ये रोड की हक्सबे वाला जो रोड है, जब मैं KMC में था तो 2-3 मरतबा ये टेंडर इसका हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने चाहा कि ये रोड हम बनाएं। फिर उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी, जब उससे पहले नून लीग की हुकूमत, नून लीग ने कहा कि हम रोड हम बनाएंगे, हम वफाक बनाएगी यहाँ से लेके हाक्स पे साहिल समंदर तक। तारिक भाई बैठा, ये ट्रांसपोर्ट इनको पता है, एक एक चीज़ का मैं इनके साथ शेयर करता था। अच्छा, उसके बाद फिर जब KMC ने मेयर ने कहा नहीं ये रोड हम बनाएंगे, उन्होंने वो अखबार में भी दे दिया, काउंसिल में रेजोल्यूशन भी पास हो गई। अच्छा, गडाप टाउन के रोडों के हवाले से बात आती है कि काफ़ी रोडों के जो है ना पैसे सिंध गवर्नमेंट को दे दिए गए, लेकिन काम नहीं हो रहा। इसमें हकीकत क्या है? गडाप टाउन इट्समैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कह रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की अपनी एक बजट थी, लास्ट टाइम जो OZT शेयर आता था डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का मेंबर था, इनकी सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट गडाप टाउन की तरफ भी है। नहीं, गडाप टाउन पे कौन सी इस पे जो कंटेनर्स जो है वो निकलते हैं क्या कहते हैं, हब रिवर रोड की तरफ से। नहीं, वो गडाप में वो ये नादरन बाईपास का जो रोड है, उनका कुछ हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जाता वो था। रोड जो है ना, लेकिन नादरन बाईपास का जो रोड है वो भी वफाक का हिस्सा है। यहाँ से आप कैपिटी से जब आप निकलेंगे, ये पूरे माड़ीपुर रोड प्लस गुलबई के ब्रिज, शेरशाह ब्रिज, फिर शेरशाह से टुवर्ड्स एयरफोर्स की दीवार से बराबर में आप जा रहे हैं, फिर आप वहाँ से राइट पे टर्न करके फिर नादरन बाईपास पे सुपर हाईवे तक, ये जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वफाक का है। लेकिन उसमें सिंध गवर्नमेंट ने और अभी KMC ने, हमने सब ने कोशिश की थी कि कम से कम लाइटिंग का सिस्टम, हालांकि लाइटिंग सिस्टम भी उनको वफाक को करना था, लेकिन उन्होंने KMC ने कहा कि भाई, सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि कम से कम हम लाइटें भाई अगर ये नहीं लगा रहे तो हम लगा रहे हैं, लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका रोड्स का जो मामला है वो वफाक को करना है। मैं आपकी इस चैनल के तवज्जो से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ वफाकी हुकूमत को, ख़ुसूसन हमारे जो मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के, कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का जो फ्लो है, लोड है, वो हमारा नादरन बाईपास और हब रोड पे है, सिंगल रोड। नादरन बाईपास भी 600 फीट रोड है और अब तक उन्होंने इनको डबल से ऊपर तो दिया ही नहीं। हाँ, इनको जब तक डबल रोड नहीं बनाएंगे तो ये मामला आपके दिन ब दिन एक्सीडेंट रेशो भी बहुत है वहाँ पे। आए दिन आप देखेंगे नादरन बाईपास पे तारिक भाई, जी, तो वहाँ पे इतने एक्सीडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, हबरो रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं हद से ज़्यादा। अभी रिसेंटली हमारा
एमपी दोस्त है, क्योंकि उनका बीच में उनका लाइन भतीजा नहीं है, इसमें सिंगल रोड है, किस तरह होगा? एक्सीडेंट तो मैं होंगे। वही कह रहा हूँ ना कि इन्होंने, हालांकि जब मुशर्रफ ने ये रोड बनाया था हाबरे रोड, तो उस टाइम इतनी ट्रैफिक का फ्लो नहीं था, तो जाहिर है पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कई सालों से जाहिर है वो बढ़ भी रही है, सामान आ भी रहा है, सामान जा भी रहा है यहाँ से, क्योंकि ये पोर्ट यहाँ मौजूद है आपका, जाहिर है पोर्ट से चीज़ें नहीं जाएंगी भी सही, पोर्ट यहाँ पोर्ट के थ्रू चीज़ें जाएंगी भी सही आपकी। तो उस टाइम भी इन्होंने एक तो लॉन्ग टर्म, हर बंदा, मैं ये कहता हूँ, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर, कि कोई भी हुकूमत आए, चाहे वफाक की हो चाहे सूबाई की, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए मैं आया हूँ और मुझे 5 साल तक ऐसे काम करने ताकि मैं वोट ले लूँ, नहीं, उनको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो सोचना होगा, पाकिस्तान के लिए दिखेगा तो बिकेगा, वही वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ ना। आप क्या समझते हैं कि ट्रक अड्डा जो है वो शहर से बाहर होना चाहिए? देखिए जी, मैं तो कहता हूं कि ये उन्होंने पहले प्लान किया था, वो 20-25 साल तक का जो प्लान था, अब इस तरह का प्लान नहीं चलेगा। अब इनको बड़ा दिल करके 50, 60, 70 साल का प्लान करना चाहिए। बिल्कुल। और इंटरनेशनल आप देख लें, पोर्ट से नज़दीक अगर उसके लिए अलहदा से रोड दिया जाए, पोर्ट से जो लिंक करता हो ट्रक अड्डे की साइड, दुबई में आप, सिंगापुर में आप कहीं पे भी चले जाएं, पोर्ट से ट्रक स्टैंड तक एक अलहदा रोड होता है। और आप देख लेना, अगर ऐसा पाकिस्तान में बन जाए, अब तो सी पैक होने जा रहा है। कौन सी जगह होनी चाहिए? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कमाड़ी टाउन के अंदर ही ये आप चले जाएं, बेनजीराबाद की बैक साइड पे, आप चौकी से नादरन से आएंगे, वो बहुत सी जगह पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास। आपने गवर्नमेंट को सजेशन दी है? जी बिल्कुल, हमने दी है, हजारों मरतबा दी है, बल्कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि इनके लिए कोई जगह अरेंज की जाए। देखें, अगर अभी भी इन्होंने गलती की, हमें कहीं दूर जाके फेंक दिया, यानी कि सुपर हाईवे पे करीब फेंक दिया, यहाँ से पोर्ट का रास्ता 100 या 70 किलोमीटर होगा, तो शहर, पूरे शहर के अंदर ट्रक अड्डा बन जाएगा, पूरा शहर ट्रक ये अड्डे। हर काम के इम्प्लीमेंट पे कमेटी बनी जाती है, कितनी कमेटियां बनेंगी? मैं समझता हूं कि हर जो हुकूमत आती है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करने के लिए कमेटी बनाती है, उसी का झांसा दे के अवाम उस कमेटी के काम ना होने पे फिर एक कमेटी बनाई जाती है। जी बिल्कुल बनाई जाती है। इसी तरह के चलता रहेगा तो ये सी पैक जो हमारा मंसूबा है, ये ट्रांसपोर्ट का सिस्टम और पोर्ट कराची को फ्लॉप करने की, फेल करने की साजिश लग रही है, मुझे लग रहा है। अगर इस पे अभी भी संजीदा नहीं हुई गवर्नमेंट, तो पोर्ट का सिस्टम कराची का बर्बाद हो जाएगा और हर जगह ट्रक अड्डा नजर आएगा आपको, शहर के अंदर हर जगह आपको पार्किंग नजर आएगी। वरना ये सोच लें, इनको सोचना पड़ेगा। आपका ये कहना है कि अगर पोर्ट के करीब जो है वो ट्रक अड्डा हो तो आपको शहर में घूमने की जरूरत ही नहीं है, शहर का ट्रैफिक काफी बहाल होगा। बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने, ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलीमिया ये है कि केपीटी से इतना रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ट्रांसपोर्ट का भी रेवेन्यू तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा शेयर उनको जा रहा है यार। टोल टैक्स हैं, वे स्टेशन हैं, इनका सारा टैक्स जो डायरेक्ट जो वफाक को चला जाता है। तो जब तक हम बैठ के इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और प्राइवेट जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है, जब तक इनका वे जो रास्ता है इनका आने जाने का, इनको जब तक हम अलहदा नहीं करेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और शहर के ट्रैफिक का भी मसला है ना। अगर हम, जैसे ट्रक स्टैंड की बात हुई, हम भी बीच में कोशिश कर रहे थे कि भाई ट्रक स्टैंड बाहर हो जाए। ठीक है, इलाके के लोग रोजगार में तो लगे हुए हैं अभी, हमारे इलाके में जैसे माड़ीपुर हक्स पे लोग वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, रोजगार भी है वहाँ पे। लेकिन अगर हम इन रोड को, ट्रक स्टैंड को बाहर लेके जाते हैं, तो फिर वहाँ से एक रोड हो वहाँ पे डायरेक्ट आके केपीटी में एक रोड चला है वहाँ पे, या पोर्ट कासिम का, जैसे पोर्ट कासिम से गाड़ी निकलती है मेहरान हाईवे पे और फिर लिंक रोड से निकलती हुई सुपर हाईवे पे जाती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उस पे है और आपकी गुड्स की ट्रांसपोर्ट भी वहाँ पे। गवर्नमेंट वफाक से बात करके ये कराची का ये मसला क्यों नहीं हल करती? सभी भाई वफाक सुनता कहाँ है? अच्छा, कान नहीं धरते? वफाक सुनता ही नहीं है। वफाक जितना उठाएगी ये बात, बहुत सारी मरतबा मीटिंग हमारे सीएम सिंध की हुई है, सीएम सिंध ने वहाँ पे बाकायदा हर मौजू पे जाके बैठ के बात की है कि भाई आओ हम मिलके काम करते हैं। आप ये नहीं सोचें कि सिंध गवर्नमेंट इसमें अपना क्रेडिट ले जाएगी, आप जो काम करेंगे आप उसको ऑन करें, हम ये नहीं चाह रहे। लेकिन अगर आप मिलके हमारे साथ काम करेंगे तो हम मिलके एक मैसेज देंगे कि सिंध गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने मिलके ये एक प्रोजेक्ट हमने काम किया है। जब तक बैठेंगे नहीं ये दोनों सुतून जो है, भाई 18वीं तरमीम में ठीक है अपना सूबाई हुकूमतों को पावर दिए गए, उनको अपने अख्तियारात दिए गए, तो क्या वो काम कर रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं। लेकिन वफाक के पास जो चीज़ मौजूद है उस पर वफाक को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। वफाक को मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा भाई का किरदार अदा करे।
हम सूबे जो हैं वो छोटे भाई हैं उनके। पूरा वर्क ही वफाक के पास है या फंड का इशू है? नहीं, पूरा वर्क सर्विस पूरा वर्क वफाक के उनके पास है पूरा। ये सीपेक के जितने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सीपेक जो काम हो रहा है वो वफा के अंडर है। वफा के अलावा कोई सूबाई हुकूमत के अंडर कोई सीपेक का प्रोग्राम नहीं है। काम ना करने की क्या वजह है? मैं ये आपको क्या नजर आती है? सियासी कि सिंध गवर्नमेंट है, सिंध है तो हम नहीं करेंगे। हाँ, हम ऐसा? नहीं करेंगे ताकि लोग जो है वो बदजन हों, लोग इनसे बागी हो जाएं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अपने महदूद वसाइल के बावजूद 200 अरब कटौती की गई है वफाक की तरफ से, उसके बावजूद भी सीएम साहब जिस ट्रैक पे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की जो विजन है, उसकी जो डायरेक्शन है, उसके तहत जो हम सिंध गवर्नमेंट के जो हमारे पास वसाइल हैं उसके तहत हम काम कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे कराची के रोड्स हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अभी जैसे हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब आए, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे पार्क्स हैं, उस पर उन्होंने तवज्जो दी है। जो रोड्स हैं जहाँ पे बिल्कुल ऐसे रोड हैं जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं जा सकती, उससे एक्सटेंड किया जाए जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े। क्योंकि कराची में जब रोड बनाए जाते हैं फिर जो है कुछ चीज़ें याद आती हैं, टेलीफोन वाले हैं, बिजली वाले हैं, फिर दोबारा उसकी खुदाई होती है। सामने एक मिसाल है शारे फैसल की, बरसाती नाला जो है वो बाद में निकाला गया। तो ये सारी चीज़ें बाद में क्यों याद आती हैं? सर अब भी हमारे माड़ीपुर रोड पे ऐसा हुआ, जैसे हमारे रोड का काम शुरू हुआ, आप वहाँ आके देखते ना तो आप हैरान रह जाते थे कि ये हुआ क्या है। तो जितने भी चाहे वो टेलीफोन केबल है, गैस केबल है, बिजली केबल है, इनको पहले बिठाया क्यों नहीं जाता कि भाई आपका जो वर्क है आप कर लें, हम फिर बाद में रोड बनाएंगे। एग्जैक्टली लेकिन इस वक्त लेकिन ये इस पे जो है वो इम्प्लीमेंट तब होगी जब समझदार लोग बैठेंगे। वो बात आके बैठ के बात, जैसे अभी हमने माड़ीपुर रोड है, एज ए छोटे वर्कर के हमने बैठ के अपना इंजीनियर्स के साथ, साइट इंजीनियर जो थे हमारे पीडी साहब थे, उनके साथ मैंने कहा कि भाई आप इदारों से बैठें, पीटीसीएल है, दूसरे नेट्स जा रहे हैं वहाँ पे, केई का मसला है, इन सब इदारों को बैठाएं, उनको कहेंगे भी एक ट्रैक पे आप जो चीज़ ले जानी है आप एक ट्रैक पे ले जाएं, हम बाद में काम शुरू करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन अभी सारे फैसल पे एक साइड पे जो है बरसाती नाला बनाया, दूसरी जगह बनाना भूल गए, अब बता नहीं। अब लेकिन हमने अपने इलाके पे, मैं एज ए वर्कर, मैं वहाँ चेयरमैन भी था अपना माड़ीपुर, तारिक भाई जानते हैं इसको, हमने पूरा गुलबई से लेके जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था इनका बिल्कुल एक साइड पे हम लेके गए। मैं कि कल को अगर कहीं पे भी रोड का कोई मसला होता है या सीवरेज का मसला होता है तो ये फिर दोबारा हमें डिस्टर्ब ना करे। उनको हमने फुल फ्लेज, भाई आप जो कुछ करना है आप करें। पूरा रोड कंप्लीट हो जाता है, 6-8 महीने हो जाते हैं, फिर जो चीज आपको करनी है उनको एक साइड दे दी, लेफ्ट राइट, भाई आप यहाँ पे ये स्पेस आपका है। कल को अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, ताकि आप रोड की तरफ ना आए, उनको बिल्कुल रोड की बाउंड्रीज हमने, अभी ये ट्रक स्टैंड जैसे जा रहा है, 2 रोड है, उन पे एक छोटी सी दीवार लगा दी, राइट पे भी लेफ्ट पे भी, उनको दीवार से बिल्कुल कोना एक दे दिया कि भाई आप यहाँ पे जितना भी सिस्टम है आपका, नेट का, पीटीसीएल का, जो भी लाइन है आपको इस तरफ आप ले जाएं, हम अपने रोड को बर्बाद नहीं होंगे। सीवरेज सिस्टम हमने अलग बना दिया। पार्किंग इनका इस मरतबा लेफ्ट पे पार्किंग पहले बनाई थी, अब राइट पे इनको अलग से एक पार्किंग का स्पेस बना के दिया, गुलबई से लेके ट्रक स्टैंड का जो पोर्शन है, ताकि गाड़ियां वहां पे पार्क हो सके। ताइशर मैं आपके पास आऊंगा कि इस वक्त कस्टम के हवाले से आपको क्या दुश्वारियां हैं? देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि 1969 से लेकर आज तक इस ट्रांसपोर्ट बरादरी के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हो रही है। मैं इस सवाल का जो है जवाब आपसे दोबारा लेता हूँ, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा इस सवाल का जवाब लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कराची टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान शब्बीर मेमन। कस्टम के हवाले से बात हो रही थी तारिक शोएब साहब से, दोबारा सवाल करते हैं, कस्टम के हवाले से क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या परेशानियाँ? देखिए जी, 1969 में एक कानून बना था 157 एक्ट 2, जिसमें उस वक़्त कंटेनर वगैरह पोर्ट से बाहर नहीं निकलते थे। बेडफोर्ड गाड़ियाँ होती थी, बल्क माल जाता था रास्ते में, वो भी कानून ऐसा था कि उसके अंदर कोई चीज़ अलहदा से खाना बना हुआ है, उसके अंदर से कोई चर्स है, कोई पाउडर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके ऊपर वो कानून लागू होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो पोर्ट से कंटेनर निकलता है उसके ऊपर एग्जामिनेशन भी उसका हुआ होता है, उसका अप्रेजर ड्यूटी भी लिख देता है, केपीटी उसके ऊपर सील लगा देती है। फिर रास्ते में 2 जो इंटेलिजेंस वाले और लैंड वाले बैठे हुए हैं, ये वही कानून जो चर्च के ऊपर लगता है वही एक्ट हमारे ऊपर लगा के हमारी गाड़ी को सीजर कर देते हैं। किस वजह से ये किया जाता है? कि इसकी ड्यूटी कम भरी हुई है।
ड्यूटी भरना हमारा काम थोड़ी है, पोर्ट वालों ने ड्यूटी, एग्जामिनेशन वाले ने जब एग्जामिनेशन, उन्होंने माल निकाल दिया तो फिर ट्रांसपोर्टर को रोकना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं एग्जामिनेशन हो गया, अप्रेजर ने ड्यूटी उस पर लिख दी, केपीटी ने अपनी स्टैंप लगा दी, ठीक है, केपीटी ने उसके ऊपर सील लगा दी, कंटेनर बाहर चला गया, ट्रांसपोर्टर को क्या पता है उसके अंदर क्या चीज है, क्या ड्यूटी है, क्या नहीं है, जाके वही सील खोलते हैं जी, वो ब्लैकमेल भी करते हैं। बल्कि यहां तक हो गया उस कानून को सामने रखते हुए हमें यहां से लेकर पर गाड़ी 4 से 5 हजार रुपया पर गाड़ी हमें रिश्वत देना पड़ती है इंटेलिजेंस अदारों को और कस्टम के इंटेलिजेंस अदारों को कि भाई खुदा के लिए हमें जाने दो, इसके अंदर सही ड्यूटी भरी हुई है। तो ये हमारे साथ अभी इन्होंने रिसेंटली, तो जो आपको कंटेनर देते हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी देते होंगे, सारी चीजें देते होंगे दिखाने के लिए सील के अलावा जी, तो वो आप दिखाते हैं फिर सर भी वो नहीं हमें, मानते? हम सुने, हम वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, उसके ऊपर 30 लाख रुपया ड्यूटी भरी होती है, वो कहते हैं जी 40 लाख बनती है। हमारा उसमें क्या कसूर है? हमें क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं? गाड़ी के साथ बंदा बिठाएं, पार्टी के पास जाके री एग्जामिनेशन हो जाए, लेकिन ये करते नहीं है क्योंकि इनकी पिकट चल रही है, इनको पर गाड़ी 4-5 हजार रुपया लाहौर तक जाने के लिए मिलता है और ये लूटते हैं ट्रांसपोर्टरों को। हमने कई मरतबा इनको लेटर लिखे हैं, मेरे पास मौजूद है, एपीपीसीआई को भी लिखा है, कस्टम चेयरमैन को भी लिखा है कि भाई खुदा के लिए इस कानून में तरमीम की जाए, इस एक्ट को चेंज किया जाए, लेकिन ये नहीं करते। अब ये देखें 1969 से लेकर हमारे साथ बेइंसाफी ऐसी हो रही है कि ट्रेन के ऊपर, तो इस पे आप लोग एहतजाज क्यों नहीं करते? हमने कई मरतबा एहतजाज किया, बल्कि हमारे पास रिकॉर्ड भी मेरे पास अभी भी मौजूद है। ट्रेन वही माल लेके जाती है, ट्रेन से वो माल निकाल के उस गाड़ी को जाने देते हैं, कानून खत्म हो जाता है, हमारी गाड़ी सीजर कर देते हैं, हम उस पर बाकायदा तौर पे उस गाड़ी की हम रिलीज कराएं, उसका हम पे ऑर्डर जमा कराएं, इनको श्योरिटी दें, बल्कि शिपिंग लाइन के कंटेनर को भी हम श्योरिटी दे के उनसे वापस लाते हैं। अच्छा, जहाज जा रहा है, उसके अंदर किसी बंदे के पास हीरोइन या कोई चीज निकल आती है, उस बंदे को उतार लिया जाता है और जहाज को जाने दिया जाता है। तो भाई अगर आपको पता है कि इसके अंदर कोई चीज गलत है, ड्यूटी गलत की है, तो पहाड़ में जाए आप इस कंटेनर को उतार के रख लें। हीरोइन का तो खैर सारी सी बात है, देखिए सर, देखिए मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं हीरोइन की बात नहीं कर रहा, कानून वही है 157 एक्ट 2, उसी कानून के तहत ही हमारी गाड़ी को भी सीजर करते हैं। भाई आप कंटेनर आपका गलत है, उसके चार्ज वही लगता है, हाँ चार्ज वही लगता है, उसको आप उठा के रख ले, नीचे रख ले, हमारी गाड़ी को जाने दे बगैर रिलीज किए हुए, हमारा तो कोई कसूर नहीं, हमें क्या पता इसके अंदर ड्यूटी कितनी भरी है, कितनी भरनी है। आपके अदारे मुलव्वस हैं, देखिए अदारे इनके अपने ही हैं, लूटने वाले भी और पोर्ट से निकालने वाले भी, सिर्फ तरीके मुख्तलिफ रखे हुए हैं, उसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। इस बात की मैं हिमायत करूंगा तारिक भाई की कि बाकी जब माल पोर्ट से निकल रहा है वहाँ पे, वहाँ आपके इदारे बैठे हुए हैं, कस्टम के ऑफिसरान बैठे हुए हैं, पूरी ड्यूटी पे की जा रही है। जब एक चीज़ है आपकी वहाँ से कंटेनर आपका निकल रहा है तो इसका मकसद हर चीज़ क्लियर है वहाँ से। जब वहाँ से निकल रहा है इसका मकसद वो आपकी कोताही है ना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं उनकी कोताही है। मैं एज ए पार्टी वर्कर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर के हैसियत से मैं ट्रांसपोर्ट बिरादरी के साथ हूँ। हम इनके हक के लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, अब भी मैं कहता हूँ आपके चैनल के रेलवे से भी जो है स्मगलिंग का सामान निकलता है उसको तो सील नहीं करते। जितनी भी चेक पोस्टें हैं रोड्स पे जो है कस्टम के हवाले से, वो उसूलन होनी नहीं चाहिए, खत्म होनी चाहिए। वहाँ पे एक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ से माल लेके जा रही है, उनको लाहौर पहुँचना है दूसरे दिन सुबह को, वो बीच में एक रास्ते में एक चेक पोस्ट, दूसरी फिर तीसरी, वहाँ पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है। अभी इतना कंटेनर पूरा बंद है, अच्छा वो उनको कहेंगे यार हमें ये खोलना है, अच्छा वो बेचारा ट्रक, वो जो ड्राइवर होगा, वो मालिक होगा, उनको यार खुदा को मानो इनको खोलने नहीं दो, जो लेना है इनके दे के अपनी जान छुड़ाओ, वो दे के तो रुशत का जानबूझ के इसको खोलना है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो सील उन्होंने लगाई थी उसमें कोई शक है? कोई शक नहीं भी है ना, तो उनका वो जो रोड पे बैठे हैं उनका मकसद यही है कि सिर्फ अपना पेट भरना है। हमारे अगर इदारे शबीर भाई मुनज़्ज़म हो, मजबूत हो, तो इन यूनियन की बनने की जरूरत नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट यूनियन, दूसरी यूनियन जो बनी हुई है, इसकी वजह क्या है? इसका हड़ताल क्यों हल नहीं है कि वहां से जब माल निकल रहा हो, केपीटी की सील लग रही हो, तो कस्टम का भी कोई नुमाइंदा उस पर सील लगा देता कि ये सारी चीजें आसान हो जाए। भाई अगर गलत है, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई एक गाड़ी भी अगर सखर पे इन्होंने रोकी, उन्होंने कहा कि भैया 30 लाख की ड्यूटी थी, ये भर के आऊँ, अगर वो कहते हैं कि नहीं 30 नहीं 40 बननी चाहिए थी, तो वो इंक्वायरी उन ट्रक ड्राइवर पे या उनके मालिक पे नहीं होनी चाहिए, कंटेनर के मालिक पे नहीं होनी चाहिए, वो इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कंटेनर निकला कहाँ से। जी जी बिल्कुल, जहां से ये कंटेनर निकला, इसका मकसद एक उनकी फेल्यूर है ना, उन्होंने
पैसे लिए या कुछ भी किया, ये ऑब्जेक्शन उन पे डालनी ऑब्जेक्शन उन पे जाए, केस उन पे बनना चाहिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई आपने ये 30 लाख ड्यूटी आपने कैसे ली, ये तो 40 लाख बनती थी। तो बजाय आप उनके खिलाफ एक्शन उठाएं क्योंकि वो सारे आपस में मिले हुए हैं, क्योंकि अगर वो कम कुछ सिस्टम नहीं करेंगे तो आगे फिर सक्खर वालों का, सकरण वालों का, फिर सादकाबाद वालों का, उनका सिस्टम कैसे चलेगा? सिस्टम ही शबीर भाई खराब है। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीके से, हड़ताल इसका कोई हल नहीं है, मुनज़्ज़म तरीके से ट्रांसपोर्ट बिरादरी को बैठना होगा, बाकायदे टेबल टॉक्स करने होंगे, अपने मफादात को एक साइड रख के। ये नहीं कहेंगे यार मुझे इस मिनिस्ट्री से फायदा लेना है या मुझे लचक दिखानी है या गवर्नमेंट ऑफ सिंध से या वफाक से, नहीं। उनका एक एजेंडा होना चाहिए कि हमें अपनी ट्रांसपोर्ट बिरादरी को किसी भी तरीके से इस सिस्टम्स को, ये जो मुसीबत वाला जो सिस्टम, इनसे हमें निकालना है, हमें सहूलतें देनी है। एक यहाँ से एक ट्रक निकल रही है तो वो ड्राइवर देनी तरह उनको सुकून हो कि यार मैं आराम से सुबह को लाहौर पहुंचूंगा। गवर्नमेंट ने इस पे क्या इकदाम किए अब तक? देखिए ट्रांसपोर्ट इनका काम, कस्टम का काम सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं मतलब उस पे है तो वो आपकी आवाम, सिंध गवर्नमेंट का वोट बैंक है। सिंध गवर्नमेंट ट्रक को ना अपना यहाँ से कंटेनर निकल रहा है, उनकी चेकिंग, उनका कस्टम ड्यूटी, उनका मटेरियल, हर चीज जो भी जिम्मेवार है वो कराची अपना पाकिस्तान कस्टम की वो उस निगरानी में आता है सारा सिस्टम। इसमें सिंध गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। सिंध गवर्नमेंट आयदे वर्कर जो है क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं जी मैं आपको दिखाता चलूं, हमने इतने लेटर लिखे हैं, ये इतने मतलब वो बोले हो गए हैं पंजाबी में, हमारा लफ्ज है कि ये हमारे लेटरों को तरजीह नहीं देते क्योंकि इनका अपना सिस्टम बंद हो जाएगा। दूसरी बात, आपको पता है कि कराची से स्मगलिंग होकर चीज कराची में आती है, तो कराची से पीछे रोके ना 700-800 किलोमीटर, कराची से जो जाएगी तो आप तो पोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप तो अपने आप को बदनाम कर रहे हैं, आप तो सिस्टम को खराब कर रहे हैं। जहां पे आपको स्मगलिंग रोकनी चाहिए वहां पे खुली छूटे हैं, वहां पे कोई नहीं रोकता। यहां से पोर्ट पे जाएंगे, ब्लैकमेलिंग भी शुरू हो जाती है, सिस्टम भी खराब हो जाता है। यकीन माने, मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट को अगर ट्रांसपोर्ट को संजीदगी से ना देखा और जितना इस एप्लीकेशन के अलावा आपने कानून का दरवाजे खटखटाए? जी हमने कानून के दरवाजे अब हम खटकाने जा रहे हैं, बल्कि 2-4 पिटीशनें हमारी लगी हुई भी हैं। तो उसमें यही होता है कि हम दरवाज़ा खटका रहे थे तो इन्होंने एक ऊपर से और फेंक दिया। इन्होंने तरमीम कर दी कि भाई इसके ऊपर अब जब भी आपकी चीज़ को पकड़ी जाएगी तो आपको सहूलत का ठहरा कर आपको ड्राइवर को 2 से 3 साल या मालिक को 2 से 3 साल सजा भी हो सकती है। FPCCI और चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका कितना साथ देती है इसमें? देखिए जी, जब हड़ताल होती है कुछ इशू पर वो हमारे साथ होते हैं, कुछ के उनके अपने भी मकासद होते हैं, वो सब कुछ देखते हुए हमारे साथ देंगे। हमारी कुछ पॉलिसियाँ, जब इलेक्शन होता है तो आप साथ देते हैं, तो फिर वो आपका साथ क्यों नहीं देते? नहीं, देखें हमारी और उनकी पॉलिसियाँ ही अलग अलग हैं। हमारी उनकी पॉलिसी मैच ही नहीं करती। हम कहते हैं कि हमारा इसमें कसूर नहीं है, वो सारे इंडस्ट्री वाले शामिल हैं या इंडस्ट्री वाले का मामला हैं वो खुद हल करें, हम अपने ट्रांसपोर्ट के मामला हल करें। हम तो उस चीज़ों में उलझना ही नहीं चाहते। अच्छा, हालांकि मुफाद उनका भी है। हाँ बिल्कुल है। ट्रांसपोर्ट क्योंकि इंडस्ट्रीज का जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी माल आ रहा है तो वो ज़ाहिर है इंडस्ट्रिस्ट का है ना। ट्रांसपोर्ट का काम था, उनकी सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनको देना है। कराची के ट्रैफिक के हवाले से मैं बात करूंगा। जोड़िया बाजार के बारे में आता है तो इसको नॉर्दर्न बाईपास की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, इनका आता है कि इनको सुपर हाईवे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। केमारी टाउन यहाँ तो बहुत जगह पड़ी है, ये सारी चीजें अगर यहाँ शिफ्ट हो जाती है तो ट्रैफिक का फ्लो कम नहीं हो जाता? काफी बिल्कुल होगा। असल में बदकिस्मती ये है कि हमारे जब तक आप पावर्स को ग्रास रूट लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तब तक ये आपके पास ये मसाइल रहेंगे। अगर हर डिस्ट्रिक्ट को आप एम्पावर करें, हर डिस्ट्रिक्ट की हर यूसी को एम्पावर करें, हर डिस्ट्रिक्ट को कहें कि भाई, जैसे अभी सीएम साहब ने कल एक मीटिंग की, उन्होंने कहा कि भाई एक्साइज एंड टैक्सेशन जो प्रॉपर्टी टैक्स लेती है अब वो हम केएमसी और डीएमसी को देंगे, लोकल बॉडीज को देंगे। लोकल बॉडीज उनकी कलेक्शन करें और लोकल बॉडीज उनकी कलेक्शन में से अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इलाके का वो बनाए। इसी तरीके से जैसे आपने कहा कि इसको हम क्यामाड़ी भी लेके जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट जब तक डिस्ट्रिक्ट्स को एम्पावर नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर कर दे कि भाई आप कोई भी रेवेन्यू को भी उनके मातहत अगर नहीं किया जाता, लेकिन कम से कम उनके स्टेक होल्डर बनाया जाए कि भाई आप बैठ जाओ। जैसे अभी सीएम साहब ने कहा कि भाई एक्साइज और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी, ये आपस में बैठ के इस प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आप इंप्लीमेंट करें। इसी तरीके से मैं ये कहता हूँ रेवेन्यू
और लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को बिठाएं कि भाई ये जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं या बाजार हैं, जैसे जुड़िया बाजार है भाई, इनके मसाइल हैं, उनको कहेंगे भाई अगर लोकल गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमारे पास हक्स पे में ज़मीन है, हम वहाँ पे एक अच्छी सी, अगर डीएमसी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आप इतना बड़ा नाम दे दिया हमने, तो उन डिस्ट्रिक्ट उनको एम्पावर अगर हम करें, उनको कहेंगे भाई आप अख्तियार हैं, आप कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, हम जुड़िया बाजार को आप ले जाओ, वहाँ पे आप इतनी टैक्स कलेक्शन होगी वहाँ पे, वो आप अपने लोगों पे खर्च कर सकते हैं, न सिर्फ अपने लोगों पे, आप रेटों का भी डिफरेंस आएगा, चीजों के एग्जैक्टली डिफरेंस आएगा। आप न सिर्फ डीएमसी का वो जो इनकम होती है आपको, आप केएमसी को भी शेयर दे दें। अब जैसे अभी 4 पार्किंग का है, 4 पार्किंग है, डीएमसी अलग ले रही है, केएमसी अलग रहेगी, मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई 4 पार्किंग है, हो तो कराची में रही, कराची में ले रहे हैं, एक इदारों को दे दें, एक इदारों को कहेंगे इसकी आप कलेक्शन करें, फिर फार्मूला बना रहे हैं 30% डीएमसी उठाएगी, 70% केएमसी उठाएगी, या 70% डीएमसी उठाएगी, 30% जो है वो केएमसी उठाएगी, कोई फार्मूला हो ना। अच्छा, ये बल्दियाती इलेक्शन में हमारी पीपल्स पार्टी से भी बात हुई, वो तो कह रहे हैं हम तो चाह रहे हैं कराने के लिए, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहे? अब देखें ना, कंट्रोलमेंट के इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो इसमें क्या रुकावट है? भाई मरदमशुमारी के हवाले से हमारे सिंध को चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही ये वहाँ पे मीटिंग में रेज किया था कि भी हमें खदशात हैं, बल्कि हम कंफर्म हैं कि ये जो मरदमशुमारी हुई है वो सही नहीं है। तो ये तो जमात इस्लामी भी चीख रही है। ठीक है, जब जमात इस्लामी भी चीख रही है, हम भी कह रहे हैं, उसमें एमक्यूएम भी कह रही है, पाकिस्तान भी, पीटीआई के खुद यहाँ के जो कराची के नुमाइंदे सब कह रहे हैं कि मरदमशुमारी, हमें जो है शक है 5% डिसाइडेड ये हुआ था कि 5% आप कोई भी फार्मूला तय करके 5% आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या किसी तालके में 5% सिर्फ आप ओपन कर दें, उस इलाके में दोबारा आप जो है वो मरदमशुमारी कराएं। अगर उसमें अगर कोई आपको डिफरेंट नजर आ रहा है, वहां पे अगर 10,000 के बजाय अगर 15,000 हो रही है, इट्स मीन कि आपकी मरदमशुमारी गलत हुई है, इसको दोबारा किया जाए। अगर नहीं होती, सिर्फ 5% है ना, 5% क्या फर्क पड़ता है? कराची के आप 5% लेकर निकाल लें, कोई भी इलाका आप सिलेक्ट कर दें, उसको दोबारा आप अपना इंप्लीमेंट करें, इदारे आ जाएंगे, वहां पे आपकी मरदमशुमारी हो जाएगी। जब तक ये मरदमशुमारी जो है मसला हल नहीं होता, तब तक ये हल्का बंदियां कैसे बनेंगी? हल्का बंदी तो बनानी है ना। अभी जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी में 3-4 यूसीस थी, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में थी, अब दोबारा हमारी डीएमसी क्यामाड़ी में आ गई, वो डिस्ट्रिक्ट में आ गई। जाहिर इनकी भी तो हल्का बंदियां बनानी है। ओवरऑल अगर मरदमशुमारी के हिसाब से अगर हम नहीं करेंगे, हल्का बंदियां नहीं बनाएंगे, तो फिर किस तरीके से आगे सिस्टम चलेगा? कराची में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके एनआईसी नहीं बने? ऐसा तो नहीं है, मतलब नादरा के पास तो पूरा डेटा है, कैलकुलेशन तो आराम से आ सकती है, इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब वो घर घर जाके जब वो अपनी मरदमशुमारी करते हैं, उसका 75% तो नादरा के पास डेटा है। 75% आप बकौल आपके तो उनके पास है, लेकिन वो जो हमारे एक अल्लाह पाक हमें इतना खुशहाल किया हुआ हमारे लोगों को कि एक बंदे के मरदमशुमारी 10-10, 12-12 बच्चे हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो इंदराज ही नहीं करवाते अपनी बच्चों। बेफार्म तो बनता है, 90% इंदराज ही नहीं करवाते। बेफार्म आप कह रहे हैं कि बेफार्म बनता है, 90% इंदराज नहीं कराते। लेकिन अगर मैं देखो, मैं ओवरऑल मैं उस पे लेवल पे बात नहीं करूंगा कि, लेकिन सिर्फ मैं अपने इलाके का मैं खुद गवाह हूँ। सर 90% तो बहुत हो गया, तो 10 हम भी 5% कह रहे हैं ना। हाँ। हम कह रहे हैं कि 5% इंदराज कराते। जैसे इमरान खान ने कहा था नून लीग को भी 4 हल्के खोल दें, ठीक है। हम भी ये कह रहे हैं इनको, पीटीआई की गवर्नमेंट को, वफाक को कह रहे हैं कि भाई आप 5% जो है हमारे 5% सिर्फ सिलेक्ट करें, सिलेक्शन भी आप खुद करें, जगह का तयन आप खुद करें। तो आप गवर्नमेंट बोर्ड जो इलेक्शन करा रही है, तो इसका मतलब उसकी मरदमशुमारी कंप्लीट है। देखो वो इलेक्शन कमीशन का मामला है। अब हमने जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे नासिर शाह साहब वहाँ गए थे, हमारा भी और मुर्तज़ा वहाब साहब भी गए थे, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ठीक है, इलेक्शन कमीशन अगर कोई फैसला करती है, अगर हमारी जो सीएसी इनकी जो आपस में पहले मीटिंग हुई थी, सीएसी की भी मीटिंग हुई थी अपना बीच में वफाक की, और उसमें मिनिस्टर इनके जो हैं क्या नाम इनका, उमर जो खजाना के मिनिस्टर थे पहले इनके पीटीआई के, मैं नाम इनका भूल गया अभी, तो वो उनकी मीटिंग हुई वहाँ पे, ये फैसला हुआ जब तक सेंसस पे हम सब पार्टियां मुत्तफिक नहीं होती, जब तक जो है बलदियाती इलेक्शन नहीं हो सकता इलेक्शन। लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड का उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट कर दी, भाई अगर कंटोनमेंट भी आपने कर दी, चलो पहले इसकी भी अनाउंसमेंट कर दो। जब तक जो है बलदियाती इलेक्शन नहीं होते, तो उस वक्त तक जो है सिंध गवर्नमेंट के ही लोग लगे रहेंगे। नहीं, सिंध गवर्नमेंट के देखो वही तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डीएमजीज के लोग हैं, पीसीएस के लोग हैं, गवर्नमेंट के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स, अभी डीएमसीज हमारे अच्छे, वहाँ पे अच्छे डीएमजी के लोग लगे हुए हैं, अच्छे किरदार के लोग। करारदाद क्यों नहीं ले आते मरदमशुमारी के हवाले से? क्या लेके आए?
आप इस पे बात क्यों नहीं करते? आइए, करारदाद पास हुई है, सिंध असेंबली में करारदाद पास की है ठीक है। हमारी। हम जब केएमसी में थे, हमने केएमसी में करारदाद पास की है कि हमें, अच्छा केएमसी में ओवरऑल सब पार्टीज के जितने स्टेक होल्डर थे, जमात इस्लामी, एमक्यू, हम सब साथ थे कि भाई, हमने कहा कि भाई ये ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा भाई हम मशरूत तौर पे हम इस काउंसिल की रेजोल्यूशन को पास करते हैं कि सेंसस का जो हुआ है, सेंसस कराची में, ओवरऑल सिंध में, वो सेंसस जो है हमें कबूल नहीं है। लिहाजा सीएम साहब कि हमने सिंध असेंबली में करारदाद पास, उन्होंने कहा सीएम साहब आगे केस लड़ेंगे। फिर सीएम साहब ने भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को कहा कि भाई हमें उलझना नहीं है। वही बात आ गई कि भाई 5% हल्के, 5% आप दोबारा जो है वो सिलेक्ट करें, उस पर आप सेंसस करें। 5% सेंसस निकाल को बड़ा मसला नहीं है, 3 दिन में हो जाएगा आपका, 3 दिन में आपका रिजल्ट निकल आएगा। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, एक आपसे मैसेज लेना चाहूँगा आवाम के लिए। मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को अगर हमारा नहीं सोचना तो अवाम की परेशानियों को सोचते हुए कई लोग बेचारे अपनी जानें ज़ाया कर बैठे हैं, कई लोगों के बच्चे इस हादसात में मर चुके हैं। उनके लिए मामला देखते हुए खुदा रहा सिंध गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट इस पोर्ट को और के नज़दीक तरीन समुंदर साइड पे अलहदा से एक ट्रक स्टैंड मुनज़्ज़म तरीके से बनाए, ताकि ये ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर ही हाँ, ना आवे। ताकि आप क्या कहेंगे इस बारे में सर? नहीं, बिल्कुल, हम क्योंकि ज़ाहिर हम सब इसका हिस्सा हैं, हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट बिरादरी को सहूलतें होंगी तो हम आवाम को इसका फ़ायदा भी होगा। हम भी चाहते हैं कि इनके लिए अलग सा जो है वो एक बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हज़रात का इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, बहुत अच्छी बात बताई कि जितना जो है पोर्ट के करीब ट्रांसपोर्ट होगी, पोर्ट के करीब जो है वो जो है ट्रक अड्डा बनाया जाएगा या